दोस्तों, एक महिला अपने पति के साथ कार में बैठकर रोजाना ऑफिस को जाती थी। लेकिन रास्ते में जो है ट्रैफिक पर या फिर लाल बत्ती पर जहां भी उसकी कार रुकती थी तो कुछ बच्चे जो है भीख मांगने वाले उसे कार को घेर लिया करते थे। ऐसे में एक लड़का था जो कि बहुत ही मासूम था, जो कि कभी गुब्बारे बेचता, कभी पेन बेचता, कभी गुलाब का फूल बेचता था। वो भी उसके कार के पास आता है और दोस्तों इतना मासूम, इतना प्यारा बच्चा होता है कि धीरे धीरे उस महिला को, उस बच्चे को उससे जो है लगाव हो जाता है। उस बच्चे की प्यारी प्यारी बातें उस महिला का जो है दिल जीत लेती है। लेकिन दोस्तों एक दिन उस बच्चे का जो है एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद उस महिला को पता चलता है कि यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसी का बच्चा था जिसे वह जन्म देने के बाद उसको छोड़ना पड़ा था। और 8 साल बाद वो इस हाल में इस तरीके से भटक रहा था, भीख मांगने पर मजबूर था। दोस्तों आखिर क्या मजबूरी थी, ऐसा क्या हुआ था कि उसको, उस बच्चे को जो छोड़ना पड़ा था। और एक्सीडेंट होने के बाद जब उसके पति को यह बात पता चलती है तो फिर क्या होता है। दोस्तों एक माँ और बेटे की जो है भावुक कर देने वाली ये कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों एक महीने कहानी है दिल्ली की। एक जो है व्यक्ति जिसका नाम शेखर होता है। दोस्तों उसकी जो है नेहरू प्लेस में कंप्यूटर की दुकान होती है। वह बदरपुर बॉर्डर के पास रहता था। अब दोस्तों रोज वो जो है बदरपुर से अपनी कार से जो अपनी पत्नी जिसका नाम संजना होता है उसके साथ बैठकर वो अपने दुकान पर आया जाया करता था। लेकिन रास्ते में जहां भी ट्रैफिक पर उसकी कार रुकती थी, ज्यादातर नेहरू प्लेस की जो रेड लाइट थी वहां पर जब उसकी कार रुकती थी तो बहुत सारे बच्चे आकर उसको घेर लेते थे। अमूमन सारी गाड़ियों को घेर लेते थे। अब कोई पैसे मांगता था, कोई कुछ बेचता था, कोई शीशा हिसाब कर देता था। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है 10-20 बच्चे होते हैं, महिलाएं बुजुर्ग लोग होते हैं जो कि वहां पर पैसे मांगा करते थे। तो उन्हीं में से एक बच्चा था जिसका नाम राजू होता है। 11 साल उसकी उम्र होती है। वह दोस्तों गुब्बारा वगैरह बेचा करता था। एक दिन वो जो है आता है उस गाड़ी के पास जिसमें शेखर और संजना बैठे थे। दोस्तों वो संजना को देखता है और कहता है कि आंटी आप गुब्बारे ले लीजिए। दोस्तों वो गुब्बारा बेच रहा था। अब संजना उसको देखती है तो मुस्कुरा देती है, कहती है गुब्बारे का क्या मैं करूंगी। तो कहता है कि अपने प्यारे से बच्चे को दे देना। दोस्तों फिर मुस्कुरा देती है, कहती है मेरा बच्चा जब तक होगा। दोस्तों वो 6 महीने की जो है प्रेग्नेंट होती है। तो कहती है जब तक मेरा बच्चा होगा तब तक तो तुम्हारा गुब्बारा जो है फूट जाएगा। तो वो कहता है आंटी नहीं फूटेंगे, अगर आप नहीं खोलेंगे तो नहीं फूटेंगे। उसके बाद दोस्तों वो कहती है कि बहुत प्यारे बच्चे हो तुम, लाओ दे दो मुझे गुब्बारे। दोस्तों वो दे देता है और वो ये ले लेती है। उसके बाद फिर वह आगे बढ़ जाती है क्योंकि तब तक जो सिग्नल था वो ग्रीन हो जाता है। दोस्तों उसके बाद कभी कभार जो है 2-4 दिन पर एक दिन उसकी जो है ऐसी नौबत आती है कि गाड़ी वहां पर जाकर रुक जाती है। एक दिन फिर जो है वह आता है, लेकिन आज वो पेन बेच रहा था। संजना उसको देखते ही जो है अपना शीशा नीचे करती है और कहती है कि क्या बात है, आज तो तुम जो है पेन बेच रहे हो, गुब्बारे क्यों नहीं बेच रहे हो। तो कहता है कि आंटी क्योंकि जो है गुब्बारा फूट जाते हैं इसलिए उसमें जो है नुकसान हो जाता है। आज आप जो है पेन ले लीजिए, 50 के 10 पेन हैं। अब दोस्तों संजना को तो वैसे पेन का इतना काम था नहीं, लेकिन दोस्तों फिर भी वो जो है पेन ले लेती है। उसके बाद फिर वो जो है चली जाती है। अब दोस्तों ऐसे ऐसे जो है संजना और उस बच्चे में जिसका नाम जो है राजीव होता है, दोनों में जो है अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो जो है अब राजू को जो है पसंद करने लगती है क्योंकि उसकी बातें बड़ी प्यारी थी, बहुत ही जो भोला बच्चा होता है। अब दोस्तों जब भी आती थी उससे कुछ ना कुछ जो है ले लेती थी और बदले में आप चुपके से उसको जो है 100-50 रुपये उसको पकड़ा दिया करती थी। अब इस तरीके से वो बच्चा भी जो है उनको बहुत अच्छा लगने लगता है। अब दोस्तों एक दिन क्या होता है कि जब गाड़ी उसकी जो है रेड लाइट पर खड़ी होती है, राजू वहां पर दिखता ही नहीं। वो जो है उसी को जब निहार रही थी क्योंकि वह चाहती थी कि काश मेरी गाड़ी यहाँ पर रुके और उस बच्चे से जो है बात हो। अब दोस्तों जैसे ही गाड़ी रुकती है राजू दिखता ही नहीं। तो जो 2-4 बच्चे थे वह जानते थे कि जो मैडम है राजू को पसंद करती हैं। वो दौड़ कर आते हैं और कहते हैं कि मैडम आप राजू को देख रहे हो क्या। तो कहती है कि हाँ। तो कहते हैं कि राजू का तो एक्सीडेंट हो गया है। अब दोस्तों जैसे ही वो सुनती है संजना, उसके आंखों में जो आंसू आ जाते हैं। कहती है कि क्या बात कर रहे हो, कैसे हुआ, कहाँ है एक्सीडेंट, कहाँ हुआ। तो कहते हैं कि जैसे यहाँ पर आने के लिए अपने घर से निकला था
दोस्तों वो संगम बिहार की झुग्गियों में रहा करता था। अब यह बात है 2017 की। तो कहते हैं जैसे ही वह घर से निकला वैसे ही कोई कार वाला जो है उसको ठोक कर चला गया। तो दोस्तों संजना कहती है कि कैसी है उसकी हालत। अब बच्चे कहते हैं कि पता नहीं, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, सर वगैरह जो है फट गया था। अब दोस्तों इतना सुनते ही जो संजना थी वो कहती है कि क्या तुम लोग मुझे उसके घर तक ले जा सकते हो? तो कहते हैं कि हाँ आंटी, मेरे घर के बगल में ही तो रहता है। अब वो शेखर से कहती है कि शेखर मुझे प्लीज उतार दो, मेरा जो है दिल नहीं मान रहा है, मैं जाऊंगी उस बच्चे को देखने जाऊंगी। अब शेखर कहता है कि ठीक है तुम जाओ, और मैं चूंकि अब जा रहा हूँ दुकान पर, लड़के भी आ गए हैं, दुकान खोलने का टाइम हो रहा है, तो जैसा भी होगा मुझे फोन कर देना। दोस्तों वहीं पर जो है उतार देता है। उसके बाद वो ऑटो पकड़कर एक दो बच्चों को बिठाकर वहां से चल देती है। लेकिन जब वहां पर उसके घर पर पहुंचती है तो दोस्तों वहां पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उस महिला को देखते ही जो संजना थी वह हैरान हो जाती है, क्योंकि उसको वह भली भांति पहचानती थी। जैसे वह जाती है वैसे ही जो महिला थी वह जो संजना को पहचान जाती है और उसको देखते ही जो है दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। कहती है कि तेरे बेटे को नहीं बचा सकी। दोस्तों अब इतना सुनते ही जो संजना थी वो कहती है कि क्या वो मेरा बेटा था, रजत था? तो कहती है कि हाँ। अब दोस्तों इतना सुनते ही जो अपनी छाती पीट पीट कर जो है रोने लगती है और वो बेसुध हो जाती है। कहती है कि मेरा बच्चा 8 साल बाद मुझसे मिला था, अब इस तरीके से वह भटक रहा था, मैं उसको पहचान भी नहीं पाई, कितनी अभागन हूँ। मेरा ही जो है बच्चा था, वो कहाँ पे है, कैसा है, मुझे जो है मैं उसको अब देखना चाहती हूँ। अब दोस्तों जो पास पड़ोस की जो औरतें थी वो कहती हैं कि यह कौन है, लड़की कौन है, यह महिला कौन है? तो जो उसकी सास थी वह बताती हैं कि यही तो जो है उसकी माँ है। अब माँ वो कहती है कि उनके मुंह जो है फूले फूले रह जाते हैं कि इतनी वीआईपी लग्जरी और कहाँ वह बच्चा मैला कुचैला। अब दोस्तों वह जो विश्वास नहीं हो रहा था उनको क्योंकि कहानी नहीं पता थी इसके पीछे की। वह दोस्तों दहाड़े मार मार कर रोती है और राजू राजू रजत रजत करके जो है चिल्लाती है। लेकिन दोस्तों उसका बच्चा कैसे था इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अब बात है 2005 की। जो संजना थी लखनऊ की रहने वाली थी। जब उसकी उम्र 17-18 साल की थी तो उसे जो है एक लड़के से प्यार हो जाता है, जिस लड़के का नाम राजू होता है। अब राजू से जब प्यार हो जाता है तो उससे वह जो शादी करने के लिए बोलती है, लेकिन उसके घर वाले शादी से बहुत खिलाफ रहते हैं। वो उसको बहुत समझाते हैं, लेकिन दोस्तों दिल है कि अब मानता ही नहीं। जो संजना थी उसने कुछ नहीं देखा, वह राजीव से शादी कर लेती है और उसके साथ जो है रहने लगती है। 1 साल बाद उसको जो है एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रजत होता है। लेकिन दोस्तों फिर 1 साल और बीतता है तो उसे पता चल जाता है कि उसने जो राजीव से शादी करने का फैसला किया था वो बहुत गलत फैसला था, क्योंकि जो राजीव था दोस्तों एक हिस्ट्री सीटर था, गैंगस्टर से जो है जुड़ा हुआ था, वो एक शूटर भी था। एक दिन जो है वो उसे बहुत समझाती है और कहती थी कि इसका जो है अंजाम बहुत बुरा होता है, लेकिन दोस्तों वो मानता ही नहीं। एक दिन जो उसके दुश्मन थे उसको जो है मार देते हैं। अब संजना को तो पता था कि इसके साथ अब यही होने वाला था, लेकिन फिर वो कहती है कि चलो ठीक है, मेरा बेटा है, मैं इसी के सहारे अपनी जिंदगी जो है काट लूंगी। अब दोस्तों तब तक उसकी शादी को जो है 2.5 साल बीत चुके थे। एक दिन क्या होता है कि जो संजना के माता पिता थे उन्होंने शादी के बाद कभी उसकी जो है शक्ल नहीं देखी, उससे बात तक नहीं करी थी। वो लोग जो है आते हैं संजना के पास और दोस्तों उसे गले से जो है लगाकर रोने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा जो कुछ हुआ है उसे तुम अब भूल जाओ, अब वो भी इस दुनिया में नहीं है, तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है, चलो हम तुम्हारी कहीं शादी करा देते हैं, लेकिन एक शर्त है कि ये जो बच्चा है इसको तुम्हें भूलना पड़ेगा। तो वह कहती है कि आप लोग जो है अब चले जाइए, मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। लेकिन वह लोग कहते हैं कि ऐसे में कौन तुमसे शादी करेगा अगर बच्चे को नहीं छोड़ोगी तो। अब दोस्तों जो रजत होता है उसके दादा दादी भी थे, वह कहते हैं कि बेटा ठीक कह रहे हैं तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारी उम्र ही अभी क्या है, 20-21 साल तुम्हारी उम्र है, पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम जाओ शादी कर लो, और ये हमारा खून है, हमारे राजू का बच्चा है, तो हम इसको देखेंगे, तुम इसकी चिंता मत करो। तो वह कहती है कि ये मेरे बिना कैसे रह पाएगा, अभी 1-1.5 साल इसकी उम्र है और मैं भी तो इसके बिना नहीं रह पाऊंगी। लेकिन दोस्तों अब वह जो है इतना कुछ झेल चुकी थी कि उसे जो है बहुत सोच विचार करने के बाद फिर रजत को छोड़ना पड़ता है और उसके बाद वह अपने माता पिता के साथ अपने घर पर चली जाती है। लेकिन दोस्तों जब वह जा रही थी तो इस तरीके से रो रही थी कि अब जितने सारे वहां पर लोग थे, अब देखने वाले लोग थे, सारे लोग जो है रोने लगते हैं। फिलहाल वह जो है चली जाती है
और उसके बाद उसके जो माता पिता थे अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जो है उसकी गलती की वजह से उन्होंने उसे जो है त्याग दिया था। लेकिन अब जो है उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढने लगते हैं। उसका जो है कोई जानने वाला उनको जो है शेखर के बारे में बताता है। तो दोस्तों दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद जो है पसंद कर लेते हैं, और उसके बाद जो है शादी तय कर दी जाती है। लेकिन शादी करते वक्त जो है यह सारी बातें उनकी जो है पिछली जिंदगी की सारी बातें छुपाई जाती है। उसके शादी के बारे में, उसके बच्चे के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता, बल्कि एक कुंवारी लड़की जो है बताकर उस शेखर से उसकी शादी कर दी जाती है। अब शेखर का परिवार दिल्ली में रहता था, अच्छी खासी पढ़ी लिखी उसकी फैमिली होती है। अब दोस्तों संजना से शादी करके जो है बहुत खुश होता है, क्योंकि संजना बहुत खूबसूरत थी और साथ ही में जो है जिंदगी में इतने ठोकर उसको मिले थे कि वो समझदार भी हो चुकी थी। इसलिए जो शेखर था बहुत खुश हो जाता है, संजना को बहुत प्यार करता है। और चूंकि दोस्तों दिल्ली से कुछ समय के लिए गया था मात्र शादी करने के लिए, तो शादी करने के बाद वो वापस आ जाता है, बदरपुर अपने फ्लैट में रहने लगता है। और उसके बाद नेहरू प्लेस में जो है उसकी कंप्यूटर की दुकान होती है, अब लैपटॉप की दुकान होती है। तो वह जो है संजना के साथ ही अब रोज ऑफिस आया जाया करता था। संजना भी जो है क्योंकि 12वीं तक की पढ़ी थी, उसके बाद उसने शादी कर ली थी, लेकिन फिर भी उसने जो है अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी थी, उसने जो है ग्रेजुएशन कर रखा था। तो दोस्तों वो दोनों मिलकर जो है अपनी दुकान चलाते थे, एक दो लड़के भी रखे थे, बहुत अच्छी इनकम थी। अब दोस्तों इधर जो संजना थी जिंदगी बहुत उसकी अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन उधर जो रजत था दोस्तों उसके जिंदगी में भूचाल आ जाता है, क्योंकि उसके जो दादा दादी थे कुछ दिन बाद जो उसके दादा थे वो भी इस दुनिया से अब चले जाते हैं। तो उसके जो परिवार वाले थे वो कहते हैं कि इस बच्चे को तो नहीं, इसकी माँ जब छोड़ गई और तू जो है इसको अपने पास अपने पल्ले रख रही है, मुसीबत की ये जड़ है, इसको कहीं अनाथ आश्रम में छोड़ा या फिर इसको जो है कहीं पर फेंक दे जहां इसकी माँ रहती है। अब लेकिन जब इसकी दादी थी वह कहती है कि नहीं यार, मेरा राजू है, मेरे राजू का जो बच्चा है, मैं इसको नहीं छोड़ सकती, यह मेरे साथ ही रहेगा। अब दोस्तों आए दिन जो है उनके अब जो और बेटे थे अब वो कलेश करते थे, अब उनकी जो पत्नियां थी वो भी कलेश करती थी, तो इसलिए वो बहुत परेशान रहती थी। एक दिन जो है उसकी जो रजत था उसकी जो है बुआ आई हुई थी, जो कि सबसे बड़ी थी घर में, तो वो आई हुई थी और वो देखती है कि इस लड़के को लेकर बहुत कलेश होता है। उस समय उसकी उम्र मात्र जो है 4 साल की होती है, क्योंकि 2005 में जो आप शादी हुई थी, 2006 में वो जो है पैदा हुआ था, 2007 में जो राजू था वो मारा जाता है। और 2008-9 की बात है जब वो आती है तो वो कहती है कि माँ जब इतनी परेशानी है इस बच्चे को लेकर तो ला इसको मुझे दे दे, मेरे जो है 2 बच्चे हैं और उनके साथ मैं इसको जो है दिल्ली लेकर जाऊंगी, वहीं पर रहेगा। लेकिन वह कहती है कि नहीं, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है और यह मेरे साथ ही रहेगा, मैं जब तक जीऊंगी, और तेरे ही बच्चे हैं, तेरा अपना पति है, वही इसके साथ जो है दुर्व्यवहार करने लगेगा तो फिर बता कहाँ जाएगा, ये इसलिए मैं इसको अपने पास ही रखूंगी। लेकिन वो कहती है कि अच्छा ठीक है, जब ऐसी बात है माँ तो तेरा भी इस घर में जो है मैं देखभाल करती हूँ, कोई नहीं है तो तू भी चल मेरे साथ, और जब मैं रूखी सूखी जो भी खाऊंगी तुझे भी कमा कर खिलाऊंगी, मेरे साथ चलो। तो दोस्तों इस तरीके से रजत जो है अपनी दादी के साथ दिल्ली आ जाता है। संगम बिहार में उसकी बुआ रहती थी। अब दोस्तों इधर उधर वो मजदूरी करती थी। अब धीरे धीरे दोस्तों वक्त बीतता गया और जब वो 10 साल 11 साल का हो गया तो देखने लगा कि कुछ लड़के जो है वो पैसा कमा कर लाते थे। तो कहता है यार ये पैसे कहाँ से तुम लोग लाते हो कमा कर। तो बच्चे उसको बताते हैं कि हम लोग जो है अब जाते हैं ऐसे और दिल्ली की सड़कों पर रेड लाइट पर जहाँ भी जाना पड़ता है तो कार वाले जो है हमको पैसा देते हैं, हम उनसे मांग लेते हैं, वह दे देते हैं। अब दोस्तों उसके भी जो है मन में आ गया कि क्यों ना, उसकी दादी की भी बहुत तबीयत वगैरह खराब रहने लगती है। तो उसके जो फूफा थे पियक्कड़ आदमी थे, वो भी जो है अब आए दिन झगड़ा ही करते रहते थे। तो कहता है ठीक है मैं भी अब चलूंगा यार तुम लोगों के साथ। लेकिन जो उसकी दादी थी वो मना करती है, कहती है नहीं तू नहीं जाएगा और कोई पैसे मांगना गंदी बात है, मत जाया कर। लेकिन वो कहता कि दादी मैं पैसे नहीं मांगूंगा, कुछ बच्चे जो है कुछ सामान भी बेचते हैं तो मुझे भी कुछ पैसे दे दो, गुब्बारे वगैरह ले लूंगा, मैं वहीं पर जो है बेचा करूंगा। अब दोस्तों गुब्बारे खरीदता है, फिर जाकर वह नेहरू प्लेस की रेड लाइट पर बेचता रहता है, कभी पेन बेचता, कभी गुब्बारा बेचता, कभी जो है कुछ भी बेचता रहता था। तो दोस्तों उसी दौरान जो है जो संजना थी उससे राजू की मुलाकात होती है। अब दोस्तों संजना जो है वह अपने बच्चे को बहुत याद करती थी, रजत को बहुत याद करती थी। लेकिन दोस्तों अब कभी भी उसको याद आती थी तो अकेले में वह जो है रो लेती थी, किसी से कुछ भी नहीं कहती थी, क्योंकि जब तक वो अपने घर पर थी तो उसके
उससे जो है अक्सर मिल लिया करती थी, लेकिन शादी के बाद दोस्तों उसके माता पिता ने कहा था कि भूल कर भी कभी उस बच्चे का नाम अपनी जुबान पर मत लाना, नहीं तो अगर इन लोगों को जो है पता चल जाएगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। अब दोस्तों इसलिए अपने कलेजे पर जो है पत्थर रखकर रजत को जो है याद करती है, लेकिन चाहते हुए भी कभी उससे जो है मिल नहीं पाती। और उसको यह भी नहीं पता था कि आखिर रजत कहाँ है, क्योंकि कभी भी वह जो है फोन करती नहीं थी, अपने जो है जाती थी जब मायके तो पता चलता था कि वह तो जो है अपनी बुआ के साथ कहीं चला गया है, इसलिए कभी उससे जो संपर्क नहीं हुआ। और उस रजत का जो है धीरे धीरे नाम उसकी दादी राजू ही कहकर बुलाती थी, क्योंकि उसके बेटे का जो है नाम राजू था, तो इसलिए उसका नाम भी अब राजीव पड़ गया था। तो दोस्तों इस तरीके से अब चल रहा था, और एक बार फिर जो है अब रजत था वह राजीव बनकर अपनी माँ के सामने दोस्तों पैसे मांगता है और सामान बेचता है। अब जो संजना थी वो उसे जो है पहचान नहीं पाती 8 साल बाद, क्योंकि जब उन्होंने छोड़ा था तो 2-3 साल का था। अब 8 साल बाद वो कैसे पहचान पाती कि बच्चा बड़ा हो गया था, और जो कि साफ सुथरा बच्चा रहता था जिसे वो बहुत नाजों से फूल के समान जो है पालती थी। अब वो बच्चा इतने कठोर माहौल में था तो दोस्तों वो जो है मैला कुचैला ऐसे रहता था, इसलिए वो नहीं पहचान पाती है। अब उससे जो है उसका नाम पूछती है, अब यह भी पूछती है कि कहाँ पर रहते हो, तो बोलता है कि मैं अपने जो है दादी के साथ रहता हूँ। फिर भी जो है नहीं पहचान पाती, लेकिन जब उस दिन दोनों वह जो है जाते हैं वहां पर संगम विहार में, तो जब उसकी दादी को देखती है तो उन्हें जो है तुरंत डाउट हो जाता है कि नहीं अब मेरा बच्चा तो नहीं है। अब जैसे वह दादी भी बताती है तो देखते जो है पहचान जाती है, वो भी हैरान होती है कि यह कहाँ से आ गई। हालांकि जानती थी कि दिल्ली में जो है कहीं रहती है, लेकिन इस तरीके से उन्होंने कभी अब सपने में भी नहीं सोचा था कि जो है आमना सामना हो जाएगा। तो वो जो है अब जैसे देखती है चिल्लाकर जो है रोने लगती है और बताती है कि हाँ तुम्हारा बेटा रजत था, उसका जो है एक्सीडेंट हुआ है। अब वो दोस्तों चिल्लाकर कहती है कि कहाँ पर है, उसके पास मुझे लेकर चलो। तो दोस्तों वो कहती है कि अस्पताल लेकर गई है, उसकी बुआ पता नहीं क्या हाल होगा, बहुत गंभीर चोट लगी है। अब 2-3 जो पड़ोस की औरतें थी तुरंत तैयार हो जाती है, कहती है कि बहन चलो हम तुम्हें लेकर चलते हैं। और दोस्तों उसको जो है सफदरगंज अस्पताल लेकर गए हुए थे, और तुरंत वो लोग वहां पर पहुंचते हैं। और जहां पर जाने के बाद जब उसकी बुआ उसको देखती है, क्योंकि वह भी पहचानती थी, तो वह जो है गले लगाकर उसको रोने लगती है और कहती है कि उसकी हालत बहुत खराब है, डॉक्टर कह रहे हैं कोई उम्मीद नहीं है बचने की। कहती है ऐसा नहीं मत कहो, दुआ करो कि वह मुझे जो छोड़कर नहीं जा सकता। अब दोस्तों जब सारी बातें हुई 4-5 घंटे बीत गए और वह आईसीयू में था, डॉक्टर कह रहे हैं कि कोई उम्मीद नहीं है बचने की। कहती है कि ऐसा मत कहो, दुआ करो कि वो मुझे छोड़कर नहीं जाए। अब दोस्तों जब सारी बातें हुई 4-5 घंटे बीत गए, वह जो है आईसीयू में था, उसकी कोई खबर तक नहीं। अब इधर जो है अब शेखर बार बार फोन कर रहा था, क्योंकि उसको जो है इसकी चिंता हो रही थी। तो एक बार उसको जो है फोन उठाया और बोली कि शेखर वो बच्चा जो है बचने की उम्मीद नहीं है, बहुत चोट लगी है, मुझे माफ करना, मैं आज आ नहीं पाऊंगी। अब शेखर सुनता है तो हैरान हो जाता है, कहता है यार क्या बात कर रही हो, तुम जो है अब चली गई वही बहुत है, और अगर उसको जरूरत हो तो 1000-2000 दे दो, यह कौन सी बात है यार कि तुम जो है अस्पताल भी चली गई और कह रही हो कि मैं आ नहीं पाऊंगी। तुम इतनी इमोशनल हो जाओगी तो दिल्ली जैसे शहर में तो रह नहीं पाओगी, ऐसे भी कौन करता है या किसी के लिए। अरे इसकी जो है वहां पर माँ होगी, उसके पिता होंगे, घर वाले होंगे, और वह लोग देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा तो रोज दिल्ली में होता रहता है। लेकिन दोस्तों वह कैसे बताए कि वह कौन है, उसी का अपना बेटा है। वह कहती है शेखर अभी मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। दोस्तों उसके बाद वो कहती है मुझे माफ करना। उसके बाद वो फोन जो अपना स्विच ऑफ कर देती है। अब दोस्तों तो फिर जो है 2 दिन बीत जाता है, तीसरा दिन आ जाता है, वह लोग वहीं पर थे। डॉक्टर बार बार आकर कहते हैं कि अगर होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन तीसरे दिन डॉक्टर आते हैं और फाइनली कहते हैं कि बच्चे को होश आ गया है, आप लोग मिल सकते हैं। अब दोस्तों जैसे ये लोग बात सुनते हैं एक दूसरे के गले लगकर जो है रोने लगते हैं। उसके बाद दौड़ी दौड़ी जो है जाती है संजना, और जैसे ही वो अपनी जो है आंखें खोल रखा था, राजू उसको देखता है तो कहता है कि आंटी आप हो, आप आई हैं। तो कहती है कि हाँ बेटा मैं आंटी नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ। उसके बाद दोस्तों वो चूमने लगती, उससे जो है प्यार करने लगती है, दुलार करने लगती है, सीने से लगा लेना चाहती थी। लेकिन दोस्तों अब डॉक्टर जो है मना कर देते हैं, कहते हैं ज्यादा बात मत करो और बच्चा जो है होश में आ गया है, आप लोग टेंशन मत लो। अब दोस्तों उसके बाद जो है वो आती है, भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करती है। और उसके बाद दोस्तों अब 3 दिन बीत जाते हैं और उसने जो है ना तो शेखर को कॉल किया और ना ही अपना फोन ऑन किया। दोस्तों उसके बाद शेखर को भी उसकी अब चिंता हो रही थी। वह जो है उन बच्चों के सहारे दोस्तों अब संगम विहार आ जाता है,
जब वहां पर आता है तो उसे सारी कहानी पता चल जाती है कि वो बच्चा कौन था और उसकी पत्नी कौन है। अब दोस्तों उसके बाद जो है वहां से वह सीधा सफदरगंज जो है अस्पताल जाता है और वहां पर जब उसकी मुलाकात संजना से होती है तो दोस्तों वह उसको उल्टा सीधा कहने लगता है। कहता है तुम लोगों ने जो है धोखा दिया है और तुम लोगों को जो है ऐसा नहीं करना चाहिए था। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता सब कुछ खत्म होता है। अब दोस्तों संजना कुछ नहीं बोल सकी, वह सिर्फ जो है सर झुकाए सारी बात सुनती रही। और उसके बाद इतनी सारी बात कहने के बाद वहां से शेखर चला जाता है। संजना को जो है तसल्ली थी कि चलो राजू की जान बच गई। दोस्तों उसके बाद फिर वह एक हफ्ते तक वहीं रहती है। डॉक्टर उसकी जो है छुट्टी कर देते हैं। उसको लेकर वह जो है संगम बिहार आ जाती है, उसकी जो है देखभाल करने लगती है। और इधर जो है जब वह फिर से शेखर को फोन मिलाती है दोस्तों, उसने जो है नंबर ब्लॉक कर दिया था। घर के हर एक सदस्य को उसने जो सारी बात बता दी थी और सबके फोन से जो है उसका नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था। उसके बाद दोस्तों 15 दिन बीत जाते हैं और एक दिन शेखर, उसकी माँ और उसकी बहन यह लोग जो है संगम बिहार आते हैं, उसी के घर पर जहां पर वो राजीव रहा करता था। जब वो आते हैं, जैसे ही संजना उन लोगों को देखती है तो फूट फूट कर जो है रोने लगती है, क्योंकि अब उसकी दुनिया अलग हो चुकी थी। उसका बेटा था, अपने बेटे को जो अपने छाती से लगाकर वो जो फूट फूट कर रोने लगती है। अब दोस्तों उसकी हालत देखकर जो उसके सास ससुर थे वह भी रोने लगते हैं। वह कहते हैं बेटा रो मत, चलो घर चलो। वह कहती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी, आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा, मैं अपने बेटे को अब दोबारा नहीं छोड़ सकती। वह कहते हैं छोड़ने के लिए कौन कह रहा है, हम लोग जो है माँ बेटे को अलग करके पाप नहीं लेना चाहते, तुम चलो इसको भी जो है अपने आप साथ में लेकर चलो और साथ में ही जो है इसकी दादी भी है, इनको भी अपने साथ में ले चलो, क्योंकि यह भी तो जो है अपने पोते के बिना नहीं रह पाएंगी। अब दोस्तों उसके बाद वह जो रोने लगती है फूट फूट कर। उसके बाद जो है शेखर की तरफ देखती है कि शेखर क्या कह रहा है। अब शेखर भी कहता है कि चलो मैं भी अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। दोस्तों उसके बाद वह उसके सीने से जो है लग जाती है और उसके बाद फिर उसकी दादी राजीव और संजना को जो है लेकर वह लोग जो है बदरपुर जाते हैं, अपने घर पर जाते हैं। दोस्तों 2017 की बात है। उसके बाद आज 7 साल बीत चुके हैं। 6 महीने के उस समय में वो जो है प्रेग्नेंट थी। 3 महीने बाद उसको जो है अब एक बेटा होता है और फिर 2-3 साल बाद उसको जो है एक बेटी होती है। आज जो है पूरा परिवार एकदम सही तरीके से जो है रह रहा है। उसकी बुआ भी आती जाती है मिलने के लिए। आज जो है रजत उर्फ राजू की उम्र 18 साल के करीब है और उसके छोटे भाई की उम्र 7 साल, बहन की उम्र 3 साल की है। आज ये सारे लोग बहुत जो है शानदार लाइफ बिता रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। दोस्तों कुछ भी हो जाए लेकिन एक बच्चे को उसकी माँ से जुदा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों यह रही आज की कहानी। आपको यह कहानी अच्छी लगी या नहीं लगी कमेंट करके जो है जरूर बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।